जनाजा निकल रहा है और क्या इसे देखकर दुनिया की इकलौते सुपर पावर अमेरिका के साथ हाथ पांव फूल रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर उमड़े आसियों के हैरान कर देने वाले सैलाब को देखकर ट्रंप ने एक और धमकी दी है। इस भीषण गर्मी में जहां 30 डिग्री सेल्सियस का पारा पार हो चुका है, वहां लाखों करोड़ों लोग हुजूम उमड़ रहा है, चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि जंग भले ही बारूद और मिसाइलों से जीती जा सकती हो, लेकिन किसी कौम के इरादों को कुचला नहीं जा सकता। लेकिन इस मातम को देखकर 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में एक अजीब सी छटपटाहट और गुरूर देखने को मिला है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि हम चाहें तो एक सिंगल शॉट में ईरान के बचे खुचे तमाम नेताओं को ठिकाने लगा सकते हैं। कूटनीति के माथे पर कलंक लगाने वाले इस बयान और खमेनेई की इस आखिरी विदाई को हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। खमेनेई का जनाजा निकल रहा, क्या अंदर ही अंदर डर रहा सुपर पावर अमेरिका। भीषण गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का पारा, फिर भी सड़कों पर उतरा करोड़ों का नजारा। ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा, हिल उठी वॉशिंगटन की सत्ता। मिसाइलों से शरीर तो खत्म कर दिया, लेकिन कौम के इरादों को कैसे कुचलोगे अमेरिका। इन आंसुओं के सैलाब को देखिए, ये वो जन सैलाब है जिसने तेहरान की चौड़ी सड़कों को भी छोटा कर दिया। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई का अंतिम संस्कार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। ये हुजूम चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि जंग भले ही आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से जीती जाती हो, लेकिन किसी कौम के इरादों को बारूद से कुचला नहीं जा सकता। ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा है। 3 जुलाई से शुरू हुआ विदाई का यह सिलसिला 9 जुलाई तक चलने वाला है, जिसके लिए तेहरान के आबस जहरा कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा चुकी है। जब तेहरान की सड़कों पर करोड़ों लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, तब 7 समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में एक अजीब सी छटपटाहट और तीट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। ट्रंप ने बेहद हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खमेनेई से नफरत करते हैं। मुमकिन है कि ये सब नकली आंसू। गुरूर और हताशा का मिला जुला रूप यही नहीं रुका। ट्रंप आगे एक ऐसी धमकी दे बैठे जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में एक कलंक की तरह याद रखी जाएगी। ट्रंप ने कहा, ईरान के जितने भी बचे कुचे शीर्ष नेता हैं, वो सब इस वक्त अंतिम संस्कार में एक ही जगह मौजूद है। अमेरिका चाहे तो बस एक शॉट में उन सबको वहीं खत्म कर सकता है। अमेरिका सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी इस जनाजे को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद खाड़ी के 5 देशों से सीधे संपर्क किया था, दबाव बनाया था कि वे तेहरान के इस कार्यक्रम में शामिल न हो। अमेरिका के इस खौफ और दबाव का असर यह हुआ कि 2 खाड़ी देश सहित कम से कम 13 देशों ने ऐन वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। हालांकि अपनी बात को संभालते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे, क्योंकि अगर सब खत्म हो गए तो हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई बचेगा नहीं। लेकिन इस कूटनीतिक घेराबंदी के बीच भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी महाशक्ति के दबाव में आकर अपने पुराने दोस्तों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न सिर्फ तेहरान पहुंचकर इस जनाजे में हिस्सा लिया, बल्कि अपनी मजबूत कूटनीति का भी लोहा मनवाया। जिसके बाद सोमवार को भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट लिखकर भारत सरकार और भारतीय लोगों का शुक्रिया अदा किया। खमेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा मंगलवार को ईरान के पवित्र शहर कौम में आकर एक पड़ाव पूरा कर चुकी है, जहां लाखों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। लेकिन अब बुधवार को इस अंतिम संस्कार की अगली और सबसे बड़ी मजहबी रस्म अदा की जाएगी। खमेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर को अब पड़ोसी देश इराक के ऐतिहासिक और पवित्र शहर करबला ले जाया जाएगा। करबला में तैयारियां इस वक्त बेहद तेज हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दुनिया भर के शिया अकीदतमंदों का हुजूम वहां जुटने लगा है, जहां विशेष धार्मिक रस्मों के बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का जनाजा सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं, बल्कि ये पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट की नई भू राजनीति की एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला करके भले ही ईरान के सबसे बड़े चेहरे को हटा दिया, लेकिन तेहरान की सड़कों पर उतरा जनसैलाब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हर इस थ्योरी को फेल कर रहा है, जिसमें कहा गया था ईरान की जनता शासन के खिलाफ है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।